Hello everyone, this is Asif Iqbal from AISol. So this video is about Viva preparation on machine learning, deep learning or any Python project that is your final year project. So this is a detailed video where we will discuss about the Viva questions which the supervisors mostly ask. The first are non-technical questions, then technical questions. This Viva is exactly related to a project which is based on machine learning, deep learning. Virtual Try Room is the project title. You guys can check the link below uh, of the project that we are going to prepare Viva for. So in this video, we will be discussing that non-technical questions. If supervisor say that this project is very small project, this doesn't look like a final year project, how to tackle that, or if he says that it is a complex project, you have not done it by yourself, then what we have to do. These are two non-technical questions. Then technical questions, run the code, check, show us the flow, change the colors, change the text, what database is used, which model is used and why, which library is used and why, what are the layers in the model, what is the accuracy of the model. These are all the questions that are mostly asked. So in this detailed video, we will be asking these questions by putting the code in front, and we will prepare how to tackle these questions. So let's jump into the video. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ठीक है, तो सारे ग्रुप मेंबर्स को आवाज़ आ रही है मेरी? कोड में जो वाइवा है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, जो कल शायद मैंने आप लोगों को गाइड भी करा कि दो चीज़ें, दो सिनेरियो, या तो आप लोग अंदर लैब में बैठे हैं और बाहर से सुपरवाइजर आएगा, वन बाय वन सबके टेबल्स पे जाएगा, या अंदर सारा पैनल बैठा है और आप लोग अंदर इंटर होंगे। कौन सा सिनेरियो होगा आप लोगों का? तो फॉर एग्जांपल अंदर पैनल पैनल पूरा बैठा हुआ है और आप लोग इंटर हुए हैं। तो दो सिनेरियो हैं इसमें वाइवा में, एक है बेस्ट केस सिनेरियो और एक है वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि वो आप लोग को कहेंगे सीधा सीधा अपना कोड रन करें, फ्लो चला के दिखाएं हमें, या वो स्लाइड्स वगैरह जो आप लोगों ने बनाई है, स्लाइड्स वगैरह हैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने बनाई है? हाँ, तो वो आप लोगों को कहेंगे स्लाइड्स स्लाइड्स वगैरह अपनी ओपन करें, हमें अपना गोल बताएं कि आप लोगों ने क्या प्रपोज करा था। तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट का गोल बताएंगे कि ये हमने प्रपोज करा था। उसके बाद आप जैसे ही अगली स्लाइड पे मूव करने लगेंगे तो वो आपको मैक्सिमम टाइम पे फाइनल वाइवा में वो रास्ते में इंटरप्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो थ्योरी की बातें हैं वो हमने ऑलरेडी सुन ली है डिफेंस वन डिफेंस टू में, अब हमें सिर्फ कोड रन करके दिखाना है आप लोगों ने। ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि वो सीधा सीधा आपको कहें अपना फ्लो रन करें, आपने अपना ये वेबसाइट जो है इसको रन करना, जो फीचर आपने कहे हैं वो सीधे सीधे एक बार रन करके आपने दिखाया। उसके बाद वो कहेंगे जी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लो अपना, जो भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने बनाया, उसमें से वो क्या करेंगे, एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये डायग्राम नहीं ठीक, और आप लोगों को सुपरवाइजर के हैंड ओवर कर देंगे कि कल को अपनी डॉक्यूमेंटेशन ये थोड़ी प्रॉपर करके फिक्स करके तो सुपरवाइजर से साइन करवा लो तो काम खत्म। ठीक है, तो ये बस बेस्ट केस सिनेरियो है कि उन्होंने कोड में कुछ नहीं पूछा आपसे कि लाइब्रेरी कौन सी यूज हुई है, पाइथन का वर्जन कौन सा यूज हुआ है, लाइब्रेरीज का वर्जन, कुछ नहीं पूछा उन्होंने सीधा कहा कि सिर्फ रन करके दिखाएं। रन करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में चले गए, डॉक्यूमेंटेशन से उन्होंने आपको सुपरवाइजर को हैंड ओवर कर दिया। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो, अगर तो कल ऐसा हो जाए तो इसका मतलब आप लोगों के साथ बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा है, आप लोगों की लक अच्छी, कोई एक बंदा आप लोगों ने लकी है। ठीक है, ये है बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन सबके साथ, सब ग्रुप में सारे ग्रुप्स के साथ बेस्ट केस सिनेरियो नहीं होता। तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ये तो चलो बेस्ट केस में तो हमें पता चल गया कि क्या पूछेंगे। वर्स्ट केस में क्या है, वो कहते हैं जी आपका फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है, सुबह में फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ग्रुप है आप लोगों का, और वो कहते हैं जी हम बिल्कुल फ्रेश हैं, खाना वगैरह खा के हैं और हमारे पास एक दो घंटे भी हैं, आ जाओ फिर अब आप लोगों से हमने रन भी करवाना है, कोड चेंजेस भी करवाने हैं, आप लोगों से ये भी पूछना है कौन सी लाइब्रेरी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, कौन सी लाइन कोड की क्या कर रही है, सारा कुछ पूछना है। तो और चेंजेस भी करवा के देखनी है, टेक्स्ट चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो। तो ये है जी वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, आप लोगों में से जो सबसे कोई ना कोई किसी एक की वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो में चले जाएंगे। वर्स्ट केस में वो ये सारा कुछ करवा के देख सकते, तो हम वर्स्ट केस की प्रेपरेशन करने के लिए बैठे हुए हैं कि वर्स्ट केस में सारा कुछ पॉसिबल है। फिर वर्स्ट केस में दो केसेस आगे आ जाते हैं न्यू। वन टाइप है
नॉन टेक्निकल क्वेश्चन और अदर वन इज टेक्निकल क्वेश्चन। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों ने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, जैसे भी बनाया, इतने सारे पेजेस हैं, कोई एक सुपरवाइजर कह देता है या एक्सटर्नल कह देता है कि इट इज़ अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ये तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, ये तो मुझे फाइनली प्रोजेक्ट लग ही नहीं रहा, ये आप लोग 4 लोग इतना छोटा सा प्रोजेक्ट ले आए हो, ये तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ पे तो बच्चे ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप लोग फाइनल प्रोजेक्ट ये लेके आ रहे हो, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर आप लोगों का क्या आंसर होगा, मुस्कान बताइए। मुरनाल, तो फिर आप क्या कहोगे, जो उस वक्त यानी स्टेज पे खड़े हो और जो उस वक्त आपके माइंड में आ रहा है वो क्या कहोगे, क्योंकि जो आपने अभी कहना है वही सुबह कहना है आपने। तो अगर ये क्वेश्चन हो जाता है कि इट इज़ अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इट लुक्स लाइक अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, सो व्हाट यू गाइस विल डू। तो हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है। इसका बेस्ट आंसर ये है कि आप लोगों ने कहना है कि सर या मैम, ये आपको इसलिए स्मॉल लग रहा है क्योंकि आप अक्सर प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो यही बहुत कम्प्लेक्स था, फ्रंट एंड को बैक एंड से अटैच करना, डेटाबेसेस वगैरह यूज़ करना, मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करके उसको फ्रंट एंड के साथ अटैच करना, हमारे लिए तो ये ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजिंग था। आपके लिए छोटा हो सकता है क्योंकि आप हर साल फाइनली प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। हमारे लिए तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स था क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी हुई थी, उसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट करते हुए हमें बहुत सारे मसले आए। तो सुपरवाइजर ने जिस जिस तरह गाइड करा, हम उसको लेके चलते रहे। और तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी आपके लिए तो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी इसमें लर्निंग काफ़ी ज़्यादा थी, और लर्निंग जो कर्व था वो काफ़ी हार्ड था। तो हमारे लिए तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था। तो आपके लिए स्मॉल हो सकता है क्योंकि आप ऑलरेडी देखते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन ये हमारे लिए इसका बहुत काफ़ी चैलेंजिंग था। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने सुपरवाइजर पे डिपेंड करना है कि सुपरवाइजर ने हमें गाइड करा तो हम इसमें से निकल आए। तो कम्प्लेक्स थी चीज़ें हमारे लिए, और हमारा पूरा सेमेस्टर इसके ऊपर लग गया, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये छोटा नहीं था, आपके लिए छोटा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था। उन्होंने अभी कोड नहीं पूछा आप लोगों से, उन्होंने सिंपल आपसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन करा। हाँ बगे हेलो, ये हाँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ओके, सो तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का एहतियात करना है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अब आप लोग सीनियर्स हो, आप लोग को यूनिवर्सिटी का सारा पता है, कौन सा सुपरवाइजर या कौन सा टीचर किसको कितना आता है। तो सीनियर बंदे को यूनिवर्सिटी पे गुस्सा होता है, एवं गुस्सा होता है कि यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं करती वैसे नहीं करती। तो इन केस अगर कोई सुपरवाइजर कह भी देता है ये छोटा प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों ने उसको टूट के पढ़ नहीं जाना कि लो जितना हमें पढ़ाया है उससे तो हमने बड़ा ही बनाया है, ये तो हमें टीचर्स ने इतना भी नहीं पढ़ाते जितना हमने खप के बनाया। इस तरह की किसी ने कोई बात नहीं करनी वहाँ पे, ठीक है। आपने कहना जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें चीज़ें नहीं पता, हमने तो जितना कर सकते थे हमने तो अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा दी है, ठीक है। हाँ, ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर वाइवा वगैरह बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं, स्टूडेंट्स को फाइनल पीरियड हम 4 साल से ये करवा रहे हैं, उनको सब वाइवा प्रेप कराते हैं। लास्ट टाइम एक ग्रुप को सुपरवाइजर्स ने CC ग्रेड दिया सिर्फ इस वजह से कि वो ग्रुप मेंबर्स लड़कियां ही थी, तो सुपरवाइजर ने वैसे ही कह दिया कि ये तो छोटा लग रहा है मुझे, ये तो मैं एक दिन में बना लूं, तो वो सुपरवाइजर पे उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो उस उनको टांट करना शुरू कर दिया, सुपरवाइजर जितना बताते हैं उससे तो हमने ज्यादा ही किया है, टीचर जितना पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ाया गया है हमने तो उससे ज्यादा ही करा है, ठीक है। तो वो सुपरवाइजर को उन्होंने टांट किया, तो बाद में फिर सुपरवाइजर ने उन्हें खूब जो है ना वो रगड़ा दिया कि ये भी करके लाओ वो भी करके लाओ। तो वो बड़ी मुश्किल जो है ना उन्होंने फिर डिग्री कंप्लीट करी। तो इसलिए किसी भी सुपरवाइजर या टीचर के साथ आप लोगों ने मीटिंग में रूड नहीं होना। अगर वो ये क्वेश्चन कह भी देता, क्योंकि ये क्वेश्चन है रूड कि इट इज़ अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ये तो हमें लग ही नहीं रहा फाइनली प्रोजेक्ट, तो ये ना हो कि कोई ग्रुप मेंबर हाइपर होके वहां पे सीधा सीधा उनको टांट करने लग जाए, या उनके साथ जो है वो यू कैन से दैट उनके साथ बैड लैंग्वेज यूज करे। तो ये आप लोगों ने किसी ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने कहना जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें जितनी चीज़ों का पता है हमने तो उतने का आंसर करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्ट लुक लाइक सेमेस्टर प्रोजेक्ट। तो इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं कि वो यही कहें कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट है, वो ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, इसमें आप लोगों ने मॉडल ट्रेन करा है, फ्रंट एंड डिज़ाइन करा है, पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दी, ये तो बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। मैं तो नहीं मानता कि आप लोगों ने ये बनाया, या मैम या सुपरवाइजर कोई कहता है कि मैं नहीं मानता कि आप लोग ये बना सकते हैं, ये आप लोगों ने पक्की बात है किसी से हेल्प ली है, आप लोगों ने बाहर से बनवाया है। तो बगैर
क्या आपका आंसर होगा? आप स्टेज पे खड़े हो, आपको सुपरवाइजर कहता है मैं नहीं मानता, ये आप लोग बना ही नहीं थे सकते आप लोग, तो ये बाहर से बनवाया, मान जाओ आप लोगों ने बाहर से बनवाया। हाँ मुस्कान, आप जवाब दो, बगैर शायद बिजी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ मुस्कान, आप स्टेज पे खड़े हो, वो कहते हैं इट इज टू कम्प्लेक्स, यू गाइस कुड नॉट डू इट, हाउ हाउ हैव यू डन इट, वी डोंट बिलीव यू गाइस। तो फिर आप लोगों का क्या आंसर होगा कि आप लोगों ने उनको यकीन दिलाना कि हम नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर वो कहें कि ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो आपने हाँ में हाँ मिलानी है, आपने कहना जी यस इट वाज अ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो सुपरवाइजर स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करते रहे, तो ये पॉसिबल हुआ सुपरवाइजर की हेल्प की वजह से। तो क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो सुपरवाइजर के पास ही हैं, तो आपने क्रेडिट सुपरवाइजर को ही देना है। थे दो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जिनका आपके प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अब आ जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि प्योरली आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन में पहली चीज वो पूछते हैं कि आप लोगों ने मशीन लर्निंग का मॉडल कौन सा यूज करा है? हाँ, हेड डिटेक्शन का एल्गोरिदम है। रियल टाइम जो ट्राई ऑन में है उसमें हेड डिटेक्शन, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, ये तीन एल्गोज हैं उसके अंदर, जो कि ओपन सीवी के अपने ही एल्गोरिदम्स होते हैं, वो हमने डिजाइन नहीं करे, वो प्री बिल्ट थे। ठीक है, प्री बिल्ट और या प्री ट्रेंड का वर्ड आप लोग यूज करेंगे कि हेड डिटेक्ट करना, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ये ओपन सीवी ही काम कर रही थी। ठीक है, जो आप लोगों ने डिजाइन करा वो रेजनेट के अंदर ये शर्ट रिकमेंडर वाला था, वो आप लोग गूगल कोलैब का कोड भी उन्हें रन करके दिखा सकते हैं। गूगल कोलैब पे आप लोगों ने इसे रन करा है? हाँ, तो वो आप लोग वहां पे उसको दिखा सकते हैं। जब आप गूगल कोलैब ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये अभी फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन शेयर हुई है, मुस्कान आपके पास ये गूगल कोलैब की फाइल है, उसको गूगल कोलैब पे आपने वहां पे आपने फाइल होनी चाहिए। हाँ हाँ, उसको फाइल को वहां पे आपको अपलोड करना है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग दिखाओ तो आपकी फाइल गूगल कोलैब पे पड़ी होनी चाहिए, चाहे आप रन ना भी करो, वहां पे गूगल कोलैब पे आपने फाइल अपलोड करनी है। हाँ बिल्कुल। तो जब आप गूगल कोलैब का कोड ओपन करते हैं वहां पे, फिर वो लेयर्स वगैरह पूछते हैं, रेजनेट की लेयर्स कौन सी यूज करी, आपने रेजनेट ही क्यों यूज किया। फॉर एग्जांपल वो मुस्कान से कहते हैं कि आपने कोई और एल्गोरिदम, LSTM एल्गोरिदम या RNN क्यों नहीं यूज करा, आप लोगों ने रेजनेट क्यों यूज करा है? तो क्या आंसर होगा? पूछा कि आप लोगों ने RNN क्यों नहीं यूज किया एल्गोरिदम। RNN एल्गोरिदम है ही नहीं पिक्चर्स का, वो तो है टेक्सचुअल डाटा सेट के लिए। तो आपका जो डाटा सेट है वो है पिक्चर्स हैं वो, तो उसके ऊपर सिर्फ CNN, रेजनेट वगैरह ही लग सकते थे, LSTM RNN वगैरह लग ही नहीं सकते, वो टेक्सचुअल के लिए एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, तो ये आपको एक दो और एल्गोरिदम्स का भी नेम पता होने चाहिए। अगर कोई सुपरवाइजर कह दे कि ये फलाना एल्गोरिदम तो ज्यादा एक्यूरेट है, तो आप लोगों ने कहना है कि हम लोग ने जो लास्ट पेपर, रिसेंट पेपर्स देखे 2021 2022 के, उसके अंदर तो रेजनेट ही यूज किया करा जा रहा है रिकमेंडर के लिए, तो इसलिए हमने ये यूज करा। हमें इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन क्या यूज कर रहा है, हमने तो लास्ट पेपर जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उसके मुताबिक हमने इसको यूज करा है। वो मॉडल ट्रेनिंग और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेते हैं। फिर वो कहते हैं, अब वो अगर कोड देखना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं चले फ्लो रन करें, रन करें। ये स्क्रीन शेयर करिए मुस्कान ने, स्क्रीन में क्या हमें शेयर करिए, रन करें एक दफ़ा, पूरा फ्लो हमें चला के दिखाएं। हाँ भगत श्री, पेमेंट आ गई है, रिसीव हो गई है। तो वो कह रहा है कि 10 के, हाँ हाँ 10,000 वो कह रहा रिसीव हो, कह रहा कुछ कटौती वगैरह भी हुई है, लेकिन 10,000 रिसीव हो गया है। हाँ, ये मैं लिंक आप लोगों के साथ लेटेस्ट कोड का शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, यहाँ पर। नहीं, हाँ वो मैं भूल गया, मैप, हाँ वो मैं भूल गया, मैप का आप लोगों ने भेजा था जियो लोकेशन। हाँ इधर इस कोड के अंदर वो अबाउट में आओ जरा, वहाँ पे वो पुरानी यूनिवर्सिटी का एक लोगो भी लगा है, वो भी चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, ये वाला। चलो तुम लोग ये कर लो, आ, इसकी लोकेशन मैप की मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भी एक दिन ट्राई कर रहा था तो वो मेरे से हो नहीं था पा रहा, तो फिर मैंने मैप ही रिमूव कर दिया, देखते हैं अगर तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको मैप को इधर से रिमूव ही कर देंगे।
हाँ, चलो अभी लेटेस्ट कोड मैंने ग्रुप में शेयर करा। एक और मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, जो रात को मैं आप लोगों को कह रहा था कि मीटिंग वो वाइवा के जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये उसके बाद मैं आप लोगों की जो वीडियो ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका भी आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पर कहाँ गई वीडियो? यहाँ से मैंने लिंक कॉपी करा। हाँ, ओके। सो अगला अगला क्वेश्चन है कि हमने प्रेपरेशन कर ली कहाँ तक, कि अब वो कहेंगे कि कोड रन करो और फ्लो चलाओ। तो मुस्कान, कोड रन करो, फ्लो चलाओ जरा। हाँ, लेटेस्ट कोड डाउनलोड करो। अब आप लेटेस्ट कोड डाउनलोड कर लो। तो वो तुम लोगों से कह सकते हैं कि कोई ये इनमें से कोई पिक्चर रिमूव कर दो, तो ये तुम लोगों को आना चाहिए। ये मुस्कान को पिक्चर्स वगैरह रिमूव करना आता है, आई थिंक। मुस्कान आता है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे वो कल आप चेंज कर रहे थे ये ड्रेसिंग रूम या ऊपर ये टेक्स्ट टेक्स्ट, तो चेंज करना सिंपल है। इधर से सीधा कॉपी करा और उधर जाके सर्च करके उसको चेंज करा। अगर इसका कलर चेंज करना है तो फिर सीएसएस की फाइल वगैरह में जाना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम पे वो नहीं जाते, वो चेंजेस नहीं करवाते, क्योंकि अगर चेंज करते हुए कुछ भी मसला हो जाए तो कोड चलना बंद हो जाता है। तो सुपरवाइजर कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई भी चेंज ना करवाई जाए। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में वो कह भी सकते हैं कि ये जो द ड्रेसिंग रूम ये ब्लू में आ रहा है इसको ग्रीन कर दो। तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका, HTML CSS का। फिर यहाँ, हाँ, इंस्पेक्ट करके जैसे मर्जी करना है आपने, इसको करके दिखाना है उन्हें आपने। बेटर है कि आप इंस्पेक्ट करके ढूंढे कि किस HTML फाइल के अंदर है ये, और उस HTML के अंदर जाके चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर कोड चेंज करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया, फॉर एग्जांपल मुस्कान चेंज कर रही है, कुछ गड़बड़ हो गया और प्रोजेक्ट चलना बंद हो गया, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लास्ट टाइम असल में ऐसा हुआ कि एक ग्रुप इस तरह टीचर ने कहा कि इसका कलर चेंज कर दो। तो जो ग्रुप लीडर था जो एक्सप्लेन कर रहा था उसने जल्दी जल्दी ट्राई किया, तो कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं पे कुछ गलती हो गई और वो कोड जो है वो सर्वर रन होना बंद हो गया, पीछे एरर आने लग गया। तो टीचर ने कहा कि चलो मैं फिक्स करवाता हूँ तुम्हें, अगर एरर का नहीं पता चल रहा। टीचर ने कहा फलानी फाइल में जाओ, उधर चेंज कर दो, उस फाइल में जाओ, ये चेंज कर दो। दो तीन चीज़ें ट्राई करी, फिर भी उसका कलर चेंज ना हुआ। तो सुपरवाइजर ने कहा कि ऐसे करो, ये विजुअल स्टूडियो कोड बंद करके चलाओ, शायद चेंजेस हो गई हों, ऊपर ऊपर शो नहीं हो पा रही। तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके चलाओ। तो उन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके चलाया तो फिर भी चेंजेस ना आई और एरर भी आ रहा था। तो सुपरवाइजर ने कहा चलो ऐसे करो, रिवर्ट कर दो चीज़ें सारी वापस, मेन अपनी वेबसाइट रन करो। तो अब वो स्टूडेंट्स को आइडिया ही ना हो कि क्या कुछ चेंज कर दिया पूरे टाइम पे, अब आइडिया ही नहीं हो रहा कि एरर क्या आ रहा है, इतना प्रेशर है, पता ही नहीं चल रहा एरर क्या है, फिक्स कैसे करें। तो अब उनका मेन फ्लो ही चलना बंद हो गया, वेबसाइट चलना बंद हो गया। तो इस बार हमने सब ग्रुप्स को बताया कि आप लोगों ने कोड का बैकअप रखना है किसी फोल्डर में। एक डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल रख लो वर्किंग कोड की कॉपी, और एक पीछे किसी और फोल्डर में रख लो। अगर आप डेस्कटॉप से चला रहे थे कोड, उसमें कोई एरर आ गया तो उसे बंद करके दूसरे फोल्डर से जाके चला दो, पाथ का वहां पे कोई नोट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीमीडिया अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ नजर आ रहा है, तो आप वहां पे उस वक्त बैकअप का कोड जो मैं आप लोगों को अभी सेंड किया वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते वहां पे। तो अब आपको दो फोल्डर बनाने हैं, एक डेस्कटॉप पे एक पीछे किसी फोल्डर में। अगर डेस्कटॉप वाले कोड में मसला आ गया है तो आप लोगों ने क्या करना है, कहना है कि लैपटॉप में कोई मसला हो गया या विजुअल स्टूडियो कोड में मसला हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके दूसरी बार आपने दूसरे फोल्डर में जाके कोड रन कर लेना जिसको आप लोगों ने
तो मेक श्योर किया हुआ कि ये बैकअप है, वहां से भी चल जाएगा। तो अगर इधर कोई मसला आ गया तो उधर से भी चल जाएगा। तो इस तरह कोड में चेंजेस करते हुए अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आपके पास पीछे बैकअप होना चाहिए, जो कि आपने वेरीफाई किया हो कि अगर फ्रंट एंड इधर से चलना बंद हो गया तो मैं वहां से जाके चला लूंगा। क्लियर है मुस्कान? गाइस आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, सो ये बैकअप ले लेना आपने, ठीक है, ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर लैपटॉप, जिस लैपटॉप पे अभी रन कर रहे थे आप लोग, अगर उस लैपटॉप को कोई बैटरी का मसला है, चार्जर का मसला है, तो अभी उस लैपटॉप को बदल दो। ये 9 सुबह मेन टाइम पर आप लोगों का लैपटॉप कोई मसला कर जाए या चार्जर घर बोल जाओ, इस तरह की गलती नहीं करनी वहां पे। अभी आप लोगों ने मीटिंग के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है इसकी, अपने रनिंग प्रोजेक्ट की, ताकि इन केस अगर कुछ मसला हो भी जाए, गड़बड़ हो भी जाए, तो आप लोगों के पास बैकअप हो कि जी हमारा कोड जो है वो रनिंग कंडीशन में था, ये अभी लैपटॉप कोई मसला कर गया। ये ना हो कि वहां पे आप लोग जाओ और लैपटॉप पूरे टाइम पे बंद हो जाए या कुछ हो, तो आपके पास चारों ग्रुप मेंबर्स के पास खुद दिखाने को कुछ दिखाने कोई ना हो, ना कोई वीडियो हो, ना कोई प्रूफ हो कि हमारा कोड रन हो रहा था, तो आप लोग फंस जाओगे चारों के चारों। तो इसलिए ये वीडियो, इस मीटिंग के बाद एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें ये आप अपनी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो वर्स्ट केस सिनेरियो, उसके अंदर ये कलर चेंज कर लिया, टेक्स्ट चेंज कर लिया, ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे जी ये रिकमेंडर का जो बटन है इसका नाम चेंज कर दो, ट्राई नाउ का बटन नाम चेंज कर दो, ठीक है, इस तरह की चीजें वो करवाते हैं। और उसके अंदर मसला ये आ जाता है, अगर कोई भी आपने गड़बड़ करी तो ये वेबसाइट भी चलना बंद हो जाएगी। तो वो फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो, इससे आगे कुछ नहीं पूछते। फिर आगे पूछते हैं जब टेक्निकल में आ जाए, अगर बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज कौन सी यूज करी हैं आपने और क्यों करी हैं। तो ये जहां पे भी इंपोर्ट लिखा हुआ है, पाइथन आप लोगों को आती है ना, सबको पाइथन का आइडिया है? तो हाँ, तो ये जहां जहां पे इंपोर्ट लिखा है वो लाइब्रेरी है। ये ऊपर यहाँ तक लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही है, तो यहाँ तक ये व्यूज की फाइल है, इस फाइल का नाम है व्यूज डॉट पी वाई। इसी के अंदर आपकी मेन कोड इम्प्लीमेंटेशन है। लाइब्रेरीज कौन सी यूज करी टीचर्स, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, कौन सी लाइब्रेरी यूज की और क्यों यूज की। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल वाली एक लाइब्रेरी बड़ी, ईमेल तो खैर वो फाइल इंपोर्ट करती है, इसको छोड़ देते हैं। CV2 लाइब्रेरी ये किस के लिए यूज करी है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों CV2 यूज करी है? हाँ, जो आपका फ्रंट कैमरा ओपन होता है, जो ट्राई ऑन के ऊपर चीजें आती हैं, वो सारी CV2 लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। कैमरा ओपन करना, फ्रंट कैम, उसकी लाइव प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग करके ऊपर शो कराना, वो सारा CV2 करता है। तो फिर ये जेंगो लाइब्रेरी क्या करती है? कौन आंसर करेगा? जेंगो लाइब्रेरी क्या करती है? जेंगो लाइब्रेरी ये जो मेन, हाँ बिल्कुल, जो आपकी वेबसाइट मेन रन हो रही है, HTML CSS की स्क्रीन से जो डाटा बैकएंड पे जाना है, ये HTML CSS की स्क्रीन पड़ी है लेफ्ट साइड पे मेरे, इनसे फ्रंट एंड से डाटा लेके बैकएंड में और बैकएंड से डाटा बेस में भेजना वो जेंगो का काम है। तो ये इसलिए यूज करी है। हाँ, बेसिकली इंटीग्रेशन के लिए जेंगो यूज करी है। पाइथन का ये फ्रेमवर्क है, पहले आप लोगों का जो बना हुआ स्ट्रीमलेट पे बना हुआ था, ये जेंगो हमने इसलिए यूज करा क्योंकि इस पे ऑफिशियल वेबसाइट्स बन सकती हैं, पूरी पूरी कंप्लीट वेबसाइट बन सकती है, एडमन पैनल, एवरीथिंग, डेटाबेसेस, सारा कुछ इसके साथ अटैच होता है। तो जेंगो यूज करी है हमने। फ्रंट एंड इसमें HTML CSS की स्क्रीन है और बैक एंड पे पाइथन लैंग्वेज है। और जो डेटाबेस यूज करी है, इसमें डेटाबेस तो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है वैसे, बल्कि डेटाबेस है जहाँ पे शर्ट्स वगैरह और जो उनकी प्राइस नोट करी है वो डेटाबेस में पड़ी है। तो डेटाबेस कौन सी यूज करी है आप लोगों ने? ये लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखो तो SQLite ये डेटाबेस यूज करी है। इसके अंदर डाटा अगर आपने देखना है, यहाँ से सीधा अगर क्लिक करेंगे तो ये इनक्रिप्टेड है, इसके अंदर सीधा डाटा नहीं देखा जा सकता। तो ये आप लोग एडमन पैनल से जाके देखेंगे। एडमन पैनल का पासवर्ड वगैरह आप लोगों को पता है ना, जहाँ से प्राइस चेंज करते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं ओपन करने लगा हूँ एडमन पैनल, इसको मैंने फॉलो करा। यहाँ पे ये मेन वेबसाइट है। तो एडमिन ने अगर लॉगिन करना है वो ऊपर यहाँ पे क्लिक करेगा /admin, तो ये एडमिन का लॉगिन स्क्रीन आ गया। तो एडमिन का पासवर्ड मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करा था, admin123 एंड 123। लॉगिन करेंगे और पासवर्ड गलत हो गया, एडमिन एंड 123, क्या पासवर्ड रखा था आप लोगों के एडमिन का? अच्छा, एडमिन एडमिन 123 एंड एडमिन, आई थिंक ये था, ये भी नहीं है। आप लोगों का एडमिन पैनल क्या रखा था उस दिन? मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल में प्राइस चेंज करके दिखाया था। इसका एडमिन पैनल था, दोबारा मैं नया एडमिन बना रहा हूँ जो कि पीछे जा सके। आप लोग ये देख लेना कैसे नया एडमिन बनाऊंगा। मैं करूँगा python9.py क्रिएट सुपर यूजर। जब मैं ये करूँगा तो ये कहेगा
इसके नेम वगैरह ईमेल वगैरह बताएं जिस नाम से एडमिन पैनल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कह रहा है यूज़र नेम बताएं, मैं कह देता हूँ एडमिन 123। मेल मांग रहा है, मेल कोई भी मैं लिख दूंगा admin@gmail.com। पासवर्ड पूछ रहा है, मैं एडमिन ही रख दूंगा, एडमिन 123, और पासवर्ड में रख दूंगा 123 123 123। इट इज सेइंग दैट इट इज टू स्मॉल पासवर्ड, लेकिन मैं कहूँगा येस आई वांट टू कंटिन्यू, कि अकाउंट मेरा बना दो। तो ये इसने मैसेज दे दिया क्रिएटेड सुपर यूज़र। तो अब ये मेरा एडमिन का अकाउंट बन गया, अब मैं जाके लॉगिन कर सकता हूँ इससे। बस ये मैं एक दफ़ा इसको यहाँ से रन करता हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं एडमिन करूँगा, एडमिन में लॉगिन करके फिर न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हैं एडमिन। अब वो एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है, क्या लगाऊँ यहाँ पे मैं पासवर्ड, एडमिन 123, और यहाँ पे 123, ये मैंने नया एडमिन बनाया। अब मैं लॉगिन करूँगा, तो अब ये देखो मेरे पास इसने अपडेट द पासवर्ड, ये मेरे पास अब वो टेबल्स आ गए, जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और उनकी जो भी प्राइस है, अब मैं एडिट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, मीटिंग का लिंक मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। तो हम एडमिन पैनल में आ गए थे डेटाबेसेस में, कि डेटाबेस में डाटा कहाँ पे पड़ा है। तो एडमिन पैनल का पासवर्ड वगैरह मैंने यूजर नेम पासवर्ड उसमें ग्रुप में शेयर करा है, आप लोग इसी तरह वो नया जनरेट कर सको। ये तो मैंने क्योंकि अपनी साइट पे अभी बनाया है, तो आप लोगों के साथ जो मैंने लेटेस्ट कोड शेयर किया उसके अंदर आप सेम यही प्रोसीजर करके अपना एडमिन पैनल बना लेना। कोई इशू है तो मुझे बता देना। ये वीडियो रिकॉर्ड क्योंकि कर रहे हैं हम, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसे। अब इसमें ये जो भी प्राइस वगैरह चेंज करनी है वो ऑलरेडी आप लोगों को मेरे ख्याल में मैंने बता दिया है। किसी भी चीज़ की प्राइस चेंज करनी है 1500 से 2500 करना है इसको, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, सेव कर देंगे। तो उसकी शर्ट की प्राइस, अब ये जो भी शर्ट है टी शर्ट, इसकी प्राइस जो है 25 होगी। जाके चेक करना है, अगर हमने यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ वापस मेन पेज पे आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके देखते हैं 2500, ये शर्ट की प्राइस 2500 हो गया। अगर दोबारा चेंज करना चाह रहे हैं, ये ब्लू वाले ये जो इसकी प्रोडक्ट आईडी है इस पर क्लिक करेंगे, 2500 से इसको 2550 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया, इसकी प्राइस 2550, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो 2550 इंडियन रुपीज़ इसका प्राइस आ गया। तो इस तरह डेटाबेस में, तो आप ये डिफरेंट टेबल्स देख लेने हैं कि किस टेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ। मेन जो है हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर्स का भी टेबल है जिसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा, कि कल को ये वेबसाइट अगर लाइव करते हैं तो कोई अगर बंदा ऑर्डर करता है कि मुझे 2 या 3 शर्ट चाहिए, तो वो ऑर्डर्स के टेबल में आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने फ्यूचर स्कोप में डाल लेना है कि इन फ्यूचर ये भी काम किया जा सकता है, कि ये पूरी ई कॉमर्स की क्योंकि वेबसाइट है तो पूरा ऐसे फंक्शनल भी करा जा सकता है। एडमिन पैनल से इतना ही होगा ये। अब ये डेटाबेस में डाटा आया कैसे, ये क्वेश्चन होगा। तो अगर मैं पीछे कोड में जाऊं, जो भी आप वहां पे देख रहे हो डेटाबेस में टेबल कैसे बनाना है, या कहाँ पे आप लोगों ने डेटाबेस में टेबल बनाया है, वो यहाँ पे अगर कोड में मैं जाऊं, इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे मॉडल्स डॉट पी वाई होगी फाइल, यहाँ पे स्टोर में होगी आई थिंक, ये स्टोर है, और हाँ ये मॉडल्स डॉट पी वाई की फाइल है। इसके अंदर हमने बताया कस्टमर का, अगर कस्टमर का टेबल बनाना है डेटाबेस में, तो यहाँ पे ये मॉडल्स डॉट पी वाई में कस्टमर लिखा हुआ है। अंदर कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। हर कॉलम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है, 200 एक्सेप्ट कर सकता है। वही जो डेटाबेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। आप लोगों ने डेटाबेस एसक्यूएल वगैरह कोई इस तरह की डेटाबेस पढ़ी है, हाँ, तो उसमें भी इसी तरह ही जो होता है वो टेबल का नेम बताते हैं, कॉलम कौन सा होना है और कॉलम के अंदर कितना डाटा रखना है। तो सारा ये इसी तरह, तो ये मॉडल्स डॉट पी वाई की फाइल है जिसके थ्रू जो है डेटाबेस में डाटा ये टेबल्स जनरेट करते हैं हम। ठीक है, जो अभी आप लोग प्रोडक्ट्स का पेज देख रहे थे वो ये वाला है। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिजिटल और जो भी उसका इमेज देना है यहाँ से सेट करते हैं तो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल है मॉडल्स डॉट पी वाई, ये लेफ्ट साइड पे नजर आएगी। ये किस वाले फोल्डर के अंदर है, ये है स्टोर के अंदर होगा, ये यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर, ये स्टोर इस फोल्डर के अंदर आकर मॉडल्स डॉट पी वाई, इसके अंदर सारा जो है जितने भी आपने डेटाबेस में टेबल्स बनाने हैं सारे यहाँ से बन रहे हैं। और आपका जो मेन कोड है फ्रंट एंड से बैक एंड का कोड, वो सारा ये व्यूज डॉट पी वाई की फाइल में है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो जिस फाइल का आप लोगों को ना पता चले, फॉर एग्जांपल
अगर टीचर पूछ लेता है, ये स्टोर में अगर हम गए, यहाँ पे apps.py की फाइल पड़ी है, ये क्या करेगी, ये आपने कहना जी ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी है, जब जेंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं पाइथन में तो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। फॉर्म्स की फाइल, एप्स की फाइल, एडमिन की फाइल, ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट बनी है। तो आप लोगों ने कहना है कि मेन हमने कोड जो करा है वो urls.py और views.py और models.py, यहाँ पे जो मॉडल इनमें करा है, बाकी डिफ़ॉल्ट फाइल है उनको हमने टच भी नहीं करा। आपको सारी लाइब्रेरी जितनी भी आपने लाइब्रेरीज यूज़ करी हैं वो सारी आ जाएंगी। हम यहाँ पे अच्छा डिस्कस कर रहे थे CV2 क्या करेगी, फिर क्रास क्या करेगी, टेंसरफ्लो क्या करेगी। टेंसरफ्लो और क्रास दोनों मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं। इनसे एल्गोरिदम जो भी बनाना होता है, हम रेजनेट या जो भी है, जिस तरह यहाँ पे रेजनेट लिखा है जो आपने एल्गोरिदम यूज़ करा, ये एक्चुअली क्रास की लाइब्रेरी में से आप लोगों ने इंपोर्ट करा है। तो पाइथन का बेनिफिट ही ये है कि आपको रेजनेट जीरो से नहीं बनाना पड़ा, बना बनाया प्री बिल्ट आपको मिल गया, आपने उसमें डाटा दे के उसको ट्रेन कर लिया। ठीक है, तो ये टीचर को आपने बताना है कि हमने दो लाइब्रेरीज यूज़ करी मशीन लर्निंग की, एक किरास है और एक टेंसरफ्लो। बाकी ये नामपाई, और नामपाई जो है ये सिंपल प्रोसेसिंग, नंबर्स की प्रोसेसिंग के लिए, एरेज की प्रोसेसिंग के लिए है। एसकेलर्न जो है ये भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। किरास, एसकेलर्न और टेंसरफ्लो ये तीनों मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं। तो तीनों में से कुछ ना कुछ हमने कोई ना कोई फंक्शन यूज़ करा है, कुछ लेयर्स यूज़ करी हैं। फिर इसमें ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि आप लोगों के मॉडल ने लेयर्स कौन सी यूज़ करी हैं। तो ये यहाँ पे देखो, ये नीचे लेयर किरास की लेयर्स में से कुछ इंपोर्ट हो रहा है। मैक्स पोलिंग 2D लेयर, तो ये आप कह सकते हैं कि जी हमने मैक्स पोलिंग 2D लेयर यूज़ करी है। तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना कि ये क्या करती है। वैसे इसके ऊपर हावर भी करें तो ये बता देती है कि ये मैक्स पोलिंग लेयर क्या करेगी, लेकिन आप गूगल करके इसको अच्छी तरह निकाल सकते हैं कि ये लेयर करती क्या है। ठीक है, तो मेन जो है, जो मेन टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करी और क्यों करी, इस लाइब्रेरी का क्या पर्पज़ है, इस लाइब्रेरी का क्या पर्पज़ है, ये चीज़ें पूछते हैं वो लाइब्रेरीज के अंदर। कि टेक्निकल क्वेश्चंस अगर बहुत ज़्यादा करें कि ये लाइब्रेरीज क्यों करी, ये लाइन का मकसद क्या है, या दरमियान में से कहीं से भी जाके कहें कि ये लाइन क्या कर रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखें इसके अंदर लिखा है हार कैस्केड फ्रंटल फेस, ये जो हेड डिटेक्ट करते हैं ये वो वाले एल्गोरिदम की फाइल है, XML फाइल। तो ये जो है फ्रंट फेस डिटेक्ट करती है। जब हम कोई भी शर्ट लगाते हैं बॉडी के ऊपर तो फ्रंट फेस के ऊपर जो सर्कल बनाती है या वो रेक्टेंगल बनाती है वो इस फाइल की वजह से बनाती है, या इस फाइल की वजह से वो फ्रंट फेस डिटेक्ट करती है। उसके बाद ये यहाँ पे views.py में लाइन 63 पे ये पढ़िए XML फाइल, इसका नाम देखो हार कास्केड, ये एक एल्गोरिदम का नाम है। और उस एल्गोरिदम ने क्या डिटेक्ट करना है, फ्रंट फेस। जब आप वो ट्राई नाउ पे क्लिक करते तो आपके फेस के ऊपर एक वो बन के आता है, बॉक्स बन के आता है, वो इसकी वजह से आता है कि ये बताता है कि मैंने फेस डिटेक्ट कर लिया है। ये आपका एल्गोरिदम वाली साइड आ जाएगी यहाँ पे। ये नीचे प्रोसेसिंग है, इतनी डेप्थ में नहीं पूछेंगे, अगर फिर भी पूछ लें कि इस लाइन में क्या हो रहा है तो ये हमने ऑलरेडी कमेंट्स डाले हुए हैं, आपको उसी से देख के अपने आप को एडजस्ट कर लेना कि यहाँ पे यही काम हो रहा है। ये जो कमेंट लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि अगर सुपरवाइजर के इन 4 लाइनों में क्या हो रहा है तो आपने ऊपर नीचे कमेंट देख के उसी के मुताबिक ही बताने लग जाना कि यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम पे ये पीछे इतना डिटेल में जाके कोड वगैरह और ये सारी चीज़ें वो नहीं चेक करते। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अगर वो आपके टफ वाइवा हो तो वो कहते हैं लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ करी, कौन सी क्यों यूज़ करी, ये अगर ये वाली यहाँ से मैं ये वाली 2 लाइनें उड़ा दूँ तो फिर क्या कोड में फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इससे ज़्यादा डेप्थ में वो नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी देखो इतनी चीज़ें डिस्कस करते ही अच्छा खासा टाइम लग गया। तो यही मेन टेक्निकल, आप इससे ज़्यादा भी तैयारी करनी हो तो आप ये लेयर्स पढ़ सकते हैं कि जी कितनी लेयर्स होती हैं रेजनेट के अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी तक वाइवा है, जो अभी तक बच्चों के साथ करके एक्सपीरियंस करके हमें आइडिया हुआ कि सुपरवाइजर मैक्सिमम बहुत टेक्निकल जाए तो लाइब्रेरीज का पूछता है, ये क्यों यूज़ करी, यही लाइब्रेरी क्यों यूज़ करी, इस यही वर्जन क्यों यूज़ करा, पाइथन ही यूज़ क्यों करी, पाइथन का यही वर्जन क्यों यूज़ करी, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इससे ज़्यादा आगे कोड में नहीं जाते। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ की प्रेपरेशन जो कर लेनी है कि लाइब्रेरीज का मतलब हर ग्रुप मेंबर को लाइब्रेरीज का पता हो कि कौन सी लाइब्रेरी क्या काम करती है। ठीक है, फिर लास्ट में इन केस अगर कोई एक ग्रुप मेंबर ऐसा होता है जिसके हाथ पांव फूले होते हैं फाइनल डे पे, उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता, वो सबसे ज्यादा प्रेशर ले रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उससे कहते हैं कि ये लाइब्रेरी क्या करती है, वो अपनी तरफ से तुक्का लगा देगा कि ये करती है। वो कहेंगे नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो या कह रही हो, ये नहीं करती। किसी और से पूछेंगे वो सही बता देगा। उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसने गलत बता दिए, तब वो एट द एंड उसे गोल्डन हैंड शेक देते हैं।
यहाँ पे कहाँ गया टेक्स्ट, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि गोल्डन हैंडशेक की बारी आ गई। गोल्डन हैंडशेक ये है कि कोई एक ग्रुप मेंबर ऐसा होगा जिसने मैक्सिमम गलत आंसर दिए हैं, उसको सुपरवाइजर समटाइम जो है प्रेशर में लाते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने तो कोई क्वेश्चन भी प्रॉपर आंसर नहीं करा, तुम तो फेल ही फेल हो। ठीक है, मान जाओ बाहर से बनवाया प्रोजेक्ट, कुछ नहीं पता किसी को भी, मान जाओ कि बाहर से बनवाया, कि हमने खुद नहीं बनाया, किसी और ने करा है, हम तो सिर्फ लेके आ गए। ये अगर तुम लोग मान जाते हो तो सबको पास कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या आंसर होगा? मुस्कान आपको अगर वो कहते हैं कि या किसी भी ग्रुप मेंबर कहते हैं तो फिर क्या करेंगे? ये हैंडशेक लेना, गोल्डन हैंडशेक कह दिया किसी कोई ऐसा ग्रुप मेंबर जिसको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, वो फंस गया है, उसको वो प्रेशर, उसे पता नहीं कौन सी लाइब्रेरी क्या काम कर रही है, वो प्रेशर में आ गया या आ गई है, तो टीचर उसको कहता है तुम तो फेल हो, तुमने तो कोई क्वेश्चन का आंसर सही करा ही नहीं है। तो अगर तुम मान जाओ कि हमने बाहर से बनवाया इसलिए हमें कुछ नहीं पता, तो फिर सबको पास कर देंगे। तो फिर क्या आप लोगों को, क्या आप लोगों का डिसीजन होगा? नहीं बोल देंगे ठीक है, जो मर्जी हो जाए, कहना कि मेरी याददाश्त चलेगी, रात को मेरे सर में कुछ चीज़ लग गई, मैं याददाश्त चलेगी, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रेशर मेरे पे इतना है, मुझे मैं बोंगियां मार रही हूँ या मार रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बनाया मैंने ही, HTML की फाइल, ये कोड सारा मैंने ही करा, लेकिन मेरी याददाश्त चलेगी रात को। ठीक है, मानना नहीं है, क्योंकि अगर मान गया कोई एक ग्रुप मेंबर भी कि हमने खुद नहीं करा, किसी और से करवाया है, तो जो अभी हमने 1 घंटा लगा के वाइवा की तैयारी की है वो सारा खत्म होगी गेम वहीं पे। उन्होंने कहना ये सारी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां छोड़े थे, एड एंड आके मान गए कि बाहर से ही कर रहा है, खुद नहीं कर रहा, तो वो अल्टीमेटली वो आप लोग पकड़े जाओगे। तो इसलिए जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए, आप लोगों ने कहना है हमने ही बनाया है, हमने खुद ही करा है सारा कुछ। ठीक है, ओके, यही मेन क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम पे वाइवा में पूछते हैं। इससे शायद, क्योंकि हम 4 साल से काम कर रहे हैं, ये बच्चों को वाइवा की प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम पे अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वो इतनी डेप्थ में जाएं कि उनके पास 1 घंटा है, वो कहते हैं नहीं हमने पूरा तसल्ली से हर चीज़ चेक करनी है, तो फिर इतनी डिटेल में हो जाएंगे। बेस्ट सिनेरियो भी हो सकता है कि वो सीधा सीधा आपसे फ्लो रन करवाएं, डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ चीज़ें निकाल के आपको सुपरवाइजर के हैंड ओवर कर दें। तो हमने तो दोनों चीज़ों की प्रेपरेशन कर ली है। आप लोग इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो मजीद थ्योरी वगैरह, ये रेजनेट की थ्योरी देख लें, उसकी लेयर्स देख लें। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आप लोगों से हाँ, ये डिटेल्स में पढ़ लो। इसमें भी किरास, क्योंकि किरास के अंदर से ही ये मैक्स पोलिंग आ रहा है और किरास के अंदर से ही रेजनेट आ रहा है, तो मेन किरास ही है। किरास को भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें रेजनेट को पूरा पढ़ने की जरूरत है कि रेजनेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर्स, आउटपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स। ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं किसी भी एल्गो के अंदर। एल्गो में इनपुट लेयर, ये क्वेश्चन इनपुट लेयर नहीं, रेजनेट 50 जो है ये इसका मॉडल नंबर है, इसके अंदर लेयर्स जो है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने थ्योरी में देख लिया, इनपुट लेयर्स, आउटपुट लेयर्स, एंड लास्ट क्वेश्चन होता है हिडन लेयर्स। ये हर एल्गोरिथम के अंदर होता है, तो ये आप लोगों ने रेजनेट का रीड कर लेना कि इसके अंदर कितना, थ्योरी मुझे भी नहीं इस वक्त एग्जैक्ट याद। तो ये थ्योरी की चीज़ें हैं जो टीचर जो PhD वगैरह करके आता है या बाहर से पढ़ के आता है, वो मैक्सिमम टाइम पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी माइंड में रख लेना। ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, हिडन लेयर, रेजनेट 50 का आप लोगों ने ये कुछ डाटा निकाल लेना है। तो मैक्सिमम हर तरफ से तकरीबन हमने इसको कवर कर लिया। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा आप लोगों से कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इसके ऊपर। आप लोग अब वो कोड जो मैंने लेटेस्ट सेंड करा है उसको रन करके देखो। ठीक है, जो भी आप लोगों ने चला के देखना वही सुबह दिखाना। वहाँ पे सुबह कोई नई शर्ट ट्राई नहीं करनी, कोई नया फ्लो नहीं चलाना। सिंपल अगर एक पे चल रहा है जो मैंने जितना चला के दिखाया, आपने भी उतना ही चलाना है ताकि कोई एरर ना आए। वहाँ पे मेन फ्लो में एरर नहीं आना चाहिए।